मेरा नबी क्या फरमाता, मैंने सबके एहसानों का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर के। नबियों के बाद जो सबसे अफजल हर मुसलमान पे जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं कि हम पर कोई एहसान करता है, हमारा कोई मोहसिन होता है तो हम उसका चर्चा करते हैं, उसकी खिदमतें गिनाते हैं। कहाँ हो रही है? जब कोई मौका आता है, जब कोई वक्त आता है तो हम उसके एहसान का तज़किरा करते हैं। लेकिन आप देखें इस उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हुजूर के बाद सबसे बड़ा एहसान हजरत अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना आपको मोहब्बत की कोई मिसाल मिलने वाली, ना इश्क की मिसाल मिलने वाली। हुजूर की मोहब्बत में तो वो ऐसा फना थे, ऐसा फना थे कि जो जो मेरा नबी कहता था अबू बकर उस पे हाँ करते चले जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, मैंने सबके सामने इस्लाम पेश किया, हर एक ने हमसे कुछ ना कुछ मांगा, किसी ने मोजिजा मांगा, किसी ने कुछ मांगा, सिवाय अबू बकर के। जब मैंने अबू बकर पे इस्लाम पेश किया तो बगैर मोजिजे के अबू बकर ने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसी ऐसी कुर्बानियां जिन्होंने मदीना देखा है, मक्के मदीने जो हाजिर हुए हैं वो जानते हैं कि गारे सौर किस बुलंदी पर। आज के दौर में जवानों को चढ़ने के लिए एक बार सोचना पड़ता है, लेकिन हजरत अबू बकर की आप मोहब्बत देखें, उनकी कुर्बानी देखें। हिजरत की रात जब मेरा नबी अबू बकर को लेके चला गारे सौर की तरफ, तो सबसे पहले आज जब इतनी मुश्किल रास्ता है गारे सौर पे चढ़ने के लिए, तो आप सोचें 1400-1450 साल पहले कैसा रास्ता रहा होगा, जब ना कोई रोड कुछ नहीं था। हजरत अबू बकर हुजूर को नीचे खड़ा करते हैं और सबसे पहले गार में जाते हैं, गार को साफ करते हैं, अपने कपड़े फाड़ फाड़ के गार के सुराखों को बंद करते हैं और फिर नीचे तशरीफ लाते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, गार का रास्ता बड़ा दुश्वार है, आपको तकलीफ होगी चढ़ने में, आप मेरे कांधों पे सवार हो जाएं ताकि हम आपको गार तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लगभग उस वक्त हजरत अबू बकर की उम्र 50 के लगभग रही होगी। आप सोचें, जवानों की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन आप हजरत अबू बकर की हिम्मत तो देखें, आप उनकी कुर्बानी देखें कि खुद का चढ़ना मुश्किल काम है आज के दौर में, और लेकिन हुजूर को अपने कांधों पे सवार करके गारे सौर तक पहुंचाने वाली जात का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामूली खिदमतें नहीं, और ये इशारा भी है खिलाफत की तरफ। फतेह मक्का हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे में बुतों को तोड़ रहे थे, हजरत अली भी मौजूद थे। एक बुत की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, तो हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, आप हमारे कांधों पे सवार हो जाएं ताकि आप उस बुत तक पहुंच जाएं, उसे तोड़ दें। मेरा नबी फरमाता है, अली तुम मेरे बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप देखें, एक तरफ हजरत अली को मना कर रहे हैं, जो बहादुर हैं, ताकतवर हैं, उन्हें रोक रहे कि अली तुम मेरे बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन शबे हिजरत हजरत अबू बकर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, मेरे कांधों पे सवार हो जाओ ताकि मैं आपको गारे सौर तक पहुंचा दें। मेरा नबी इशारा कर रहा था कि मेरे बाद अगर नबूवत का कोई बोझ उठा सकता है तो वो
अबू बकर उठा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें आप हजरत अबू बकर की कुर्बानियां आप पढ़ते जाएं, यकीनन हजरत अबू बकर से पूछा गया, आया अबू बकर दुनिया में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हकीकत में हजरत अबू बकर की जिंदगी अगर इंसान बना ले तो दुनिया की आज भी सारी परेशानियां दूर हो सकती। मेरा सिद्दीक क्या कहता है, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा 3 चीजें पसंद हैं। सबसे पहली चीज हुजूर की सोहबत में बैठना, हुजूर के कुर्बत में रहना, सोहबत में बैठना। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू बकर को तो ऐसी सोहबत मिली कि दुनिया में भी हुजूर के साथ रहे और कब्र में भी हुजूर के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से इतना करीब कौन होगा जितना करीब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और दूसरा क्या फरमाते हैं, हुजूर को तकते रहना, देखते रहना। देखें आप, इश्क देखें, हजरत अबू बकर ने हद कर दी इश्क की। फरमाते हैं कि मुझे दुनिया में 3 चीजें ज्यादा पसंद है, हुजूर की सोहबत में बैठना, और दूसरी चीज हुजूर को तकते रहना, और तीसरी चीज अपना सारा माल हुजूर पे खर्च करना। कुछ नहीं अपनी औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ नहीं, क्या था जो कुछ था हुजूर के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के शहजादे, जंग हुई, एक जंग में हज़रत अबू बकर हुजूर की तरफ थे, उनके शहजादे काफिरों की तरफ थे। जब वो ईमान ले आए तो अपने वालिद मोहतरम से कहते हैं, अब्बा हुजूर एक वक्त था कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे थी, लेकिन मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। लेकिन अबू बकर का जवाब देखे, हज़रत अबू बकर क्या फरमाते हैं, अरे बेटे तुमने तो ये सोच के छोड़ दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन अगर तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार के नीचे होती तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि तुम मेरे बेटे हो, बल्कि नबी का दुश्मन समझ के हम तुम्हें कत्ल कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देगा ऐसी मिसाल जिंदगी में हजरत अबू बकर जैसी कोई मोहब्बत नहीं हुजूर से कर सकता, सब कुछ कुर्बान। आज भी देखें आप, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार हुक्म किया था कि सारे लोग, सारे सहाबा अपने अपने दरवाजे बंद कर लें सिवाय अबू बकर के। आज भी वहां का मामूल यही है, मस्जिद नबवी शरीफ का जो गए, जिन्होंने देखा कि इशा के बाद सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो दरवाजा हजरत अबू बकर के मकान में खुलता था आज भी वो 24 घंटे दरवाजा खुला रहता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी कुर्बानी हजरत अबू बकर ने दी। एक बार काफिरों ने हजरत अबू बकर को बहुत मारा, काफिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरा भरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे। हजरत अबू बकर पहुंच गए, हजरत अबू बकर से कहां बर्दाश्त। काफिरों ने हजरत अबू बकर को पकड़ लिया, इतना मारा, इतना मारा कि बिल्कुल ये सोच के छोड़ दिया कि अब इनमें जान नहीं रही। काफिर चले गए अपने घर पे। खानदान के लोग, उस वक्त ज्यादा लोग ईमान नहीं लाए थे, चंद लोग थे, मुट्ठी भर मुसलमान थे, वो भी छुप छुपा के बहुत से लोग उसमें ईमान रखते थे। हजरत उमर फारूक की बहन भी ईमान ले आई थी, लेकिन उनका भी ईमान छुपा हुआ था। हजरत उमर भी उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। खानदान के लोग कोई भी, हजरत अबू बकर के खानदान के कोई लोग ईमान नहीं लाए थे। खानदान वालों की गैरत जागी, आए हजरत अबू बकर के पास, उन्हें उठाया, उनके घर तक पहुंचाया, पानी आनी जब पिलाया, थोड़ा डाला, छिड़का तो आपको होश आया। लेकिन आप देखें, होश आते ही हजरत अबू बकर ने पूछा अपनी वालिदा से, ये बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस हालत में। अब सोचें, आप देखें, मोहब्बत देखें हजरत अबू बकर कि मेरा नबी कहां है, किस हालत में है। खानदान के लोगों ने बहुत समझाया, उनकी वालिदा से कहा कि इसे रोको, क्यों मोहम्मद के साथ रहता है, क्यों उनका कलमा पढ़ता है, जगह जगह पीटा जाता है, गालियां लोग देते हैं। खानदान वालों को शर्म लगती है, आखिर कब तक हम ये चीजें बर्दाश्त करेंगे।
लेकिन हजरत अबू बकर की बार बार जबान पे यही था, ये बताओ कि मेरा नबी का। खानदान के लोग बहुत समझा रहे थे अबू बकर मोहम्मद का साथ छोड़ दो तुम, लेकिन हजरत अबू बकर को जितना वो समझाते थे उतना ही हजरत अबू बकर कहते जाते थे, अरे मेरे चाहने वालों, अरे मेरे खानदान के लोगों, ये तो बताओ कि मेरा रसूल कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब खानदान के लोग आखिर में गुस्सा होकर चले गए कि अब उनकी माँ से कह गए, अब तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने, हम नहीं आने वाले, अब हम नहीं बचाने वाले। सारे लोग चले गए। बार बार हजरत अबू बकर अपनी वालिदा से पूछ रहे थे, ये बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस हालत में। हजरत अबू बकर की वालिदा हजरत अबू बकर ने अपनी वालिदा को भेजा कि जाओ हजरत उमर की बहन के पास, उनसे पूछना कि मेरा नबी कहाँ है, किस हालत में है। आप गई, आपको उनके बहन के ईमान के बारे में नहीं पता था कि वो ईमान ले आई। पूछती हैं, ये बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, हुजूर कहाँ है इस वक्त। तो वो ईमान अपना छुपाने के लिए वो बता रही थी कि रसूलुल्लाह कहाँ है इस वक्त। आखिर में उन्होंने ये कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे को मारा गया है, चोट लगी है, चलो क्यों ना हम तुम्हारे बेटे की इयादत कर लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं। लेकिन हुजूर के बारे में नहीं बताया कि हुजूर फला जगह। वो उनकी वालिदा के साथ उनके घर पहुंची, हजरत अबू बकर को देखा और चुपके से जब उन्होंने हजरत उमर की बहन को देखा तो उनसे पूछा, ये तो बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस हालत में है। तो उन्होंने चुपके से बताया कि तुम्हारा नबी दारे अरकम में मौजूद है और सही और सालिम। इतना जो सुना हजरत अबू बकर ने, हजरत अबू बकर कहने लगे, मुझे मेरे नबी तक ले चलो। चलने की हालत नहीं, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोलने में भी लड़खड़ाहट। लेकिन आप देखें, कुर्बान जाओ हजरत अबू बकर की मोहब्बत में। हजरत अबू बकर ऐसी हालत में भी कह रहे हैं, मुझे मेरे नबी तक ले चलो, मैं अपने नबी का दीदार करना चाहता हूं। माँ ने बहुत समझाया, हालत नहीं थी, लेकिन हजरत अबू बकर किसी हालत में भी तैयार नहीं हुआ। आखिर माँ ने, उनकी बहन ने उठाया, दोनों कांधों पे आप लदे और आपके पैर जमीन पे लगते हुए, घिसलते हुए आप दारे अरकम तक पहुंचे। किस हालत में। हमारी आपकी किसी की खातिर मारो, यकीनन हम छोड़ देंगे ऐसे इंसान को, लेकिन ये कोई मामूली मोहब्बत नहीं थी। ये सिर्फ दुनिया का सौदा नहीं था, ये आखिरत का सौदा था। कुंडी खटखटाई, आवाज आई, कौन। बाहर से हजरत अबू बकर कहते हैं, आपका गुलाम अबू बकर। देखें आप, मोहब्बत देखें। कुंडी खुलती है, सामने हुजूर खड़े, इधर अबू बकर हैं दरवाजे के बाहर, इधर से अबू बकर दौड़ते हैं, उधर से मेरा नबी दौड़ता। दोनों दौड़ते दौड़ते दोनों एक दूसरे के बगल गिर हो गए, चिट्टा लिया, रोने लगे। अब सोचें, आज हम चाहते हैं हुजूर काश हमें अपनी नजरों में बसा ले, काश हुजूर हमें याद कर ले। हम मदीने से मोहब्बत करते, अपनी मोहब्बत पे हम फख्र करना चाहते हैं, लेकिन आप कुर्बान जाओ, हम मदीने से मोहब्बत करते हैं, नबी के शहर से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी किस्मतों पे फख्र करते हैं कि हमें मदीने से मोहब्बत है। लेकिन कुर्बान जाओ अबू बकर की किस्मत में, जिस जात से हमारा नबी मोहब्बत करता हो, वो जात कैसे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक अकबर, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें आप, मोहब्बत तो देखें कि सिर्फ अबू बकर को हुजूर से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि अबू बकर को हुजूर से जैसी मोहब्बत थी, हुजूर को भी अबू बकर से मोहब्बत थी। मेरा नबी क्या फरमाता है, अगर मैं दुनिया में किसी को अपना दोस्त बनाता तो वो अबू बकर को बनाता। कोई मोहब्बत की मिसाल। और आखिरी देखें, हजरत अबू बकर ने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा तैयार करना और रोज़े रसूल पे रख देना।
और बारगाहे रिसालत में अर्ज करना आपका गुलाम हाजिर है, अगर आप इजाजत दें तो आपके पहलू में दफन कर दिया जाए, आपके कदमों में दफन कर दिया जाए। अबू बकर के अकीदा भी दे रहे थे। आज लोग कहते हैं नबी हाजिर व नाजिर नहीं, नबी सुनते नहीं, लेकिन आप देखें अबू बकर अकीदा दे के जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरा जनाजा तैयार करके रौज़े रसूल पे रख देना और बारगाहे रिसालत में अर्ज करना कि आपका गुलाम, आपका खादिम हाजिर है, अगर आप इजाजत दें तो आपके कदमों में दफन कर। नबी हयात से नहीं थे, अबू बकर जब कह रहे थे। वही हुआ जब हजरत अबू बकर के जनाजे को तैयार किया गया, बारगाहे रिसालत में सुनहरी जालियों के पास, आज जहाँ सुनहरी जालियां हैं वहां रखा गया। गुलामों ने अर्ज किया कि हुजूर आपका गुलाम, आपका चहीता आपकी बारगाह में हाजिर है, आप अगर इजाजत दें तो आपके कदमों में दफन कर दिया जाए। इतने में देखा जाता है कि कोई कुंडी खोलने वाला नहीं था, दरवाजा एकदम खुलता है और आवाज आती है कि महबूब को महबूब से मिला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अबू बकर को मुझसे मिला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें आप, लाओ कहां से ऐसी मिसाल लाओगे। आज जो अबू बकर पे उल्टी सीधी बातें करते हैं, मिसाल तो दो अबू बकर जैसे कि जिसने सब कुछ अपना नबी के नाम पे कुर्बान कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब शबे मेराज आप तशरीफ ले गए, जो शबे मेराज में हुआ, लेकिन जब आए लोगों के सामने कहा कि मैंने सैर की, आसमानों पे गए, जन्नत की सैर की, सब कुछ जब लोग काफिरों के सामने पेश किया तो काफिरों ने इनकार कर दिया। ये कौन मान सकता है कि रातों रात आप सातों आसमान का आपने दौरा कर लिया। सब खड़े थे, काफिर सब इनकार करने लगे। पहले मेरे नबी ने कहा ये बताओ, अगर मैं कहूं कि फला पहाड़ के नीचे लश्कर छुपा है, वो तुम पर शकून मारना चाहता, क्या तुम मानोगे? तो सब काफिरों ने एक जबान होकर कहा था हाँ मैं जरूर मानूंगा। वो काफिर जो नबी पे ईमान नहीं लाए थे, नबी का कलमा नहीं पढ़ते थे, लेकिन वही काफिर अपनी जबानों से कहते थे अरे ये तो रसूल वो हैं जो सादिक भी हैं, अमीन भी, अपनी अमानतें हुजूर के पास रखा करते थे। आज भी वो कह रहे थे हाँ क्यों नहीं हम मानेंगे। हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान किया। हुजूर ने जब शबे मेराज का वाकया काफिरों के सामने बयान किया तो सब मना करने नहीं, हम नहीं मानने वाले। अबू जहल ने भी इनकार कर दिया। इतने में चला अबू जहल जा रहा था, उधर से हुजूर तशरीफ ला, हजरत अबू बकर तशरीफ ला रहे थे। अबू जहल ने सोचा आज अच्छा मौका है, आज अबू बकर को ऐसा पहाड़ा पढ़ा देंगे यकीनन ये हुजूर का दामन छोड़ देंगे। अबू बकर से कहा कि तुम्हारा कि कोई इंसान अगर ऐसा ऐसा कहे तो क्या तुम मानोगे? अबू बकर कहे नहीं मानने वाली बात। लेकिन अबू बकर कहने लगे ये तो बताओ ये कह कौन रहा? ये दिमाग में आने वाली बात नहीं है, दिल में उतरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये तो बताओ ये कह कौन रहा? अबू जहल दिल में खुश होता है कि आज हमारा दांव चल गया अबू बकर पे, लेकिन आप कुर्बान जाओ अबू बकर पे। अबू जहल ने जो ही कहा तुम्हारे मोहम्मद कह रहे हैं तो मेरा अबू बकर कहता है अगर मोहम्मद कह रहे हैं तो मैं सदाकत सच्चाई की गवाही देता हूं। सुभान अल्लाह, यकीनन मेरा नबी सच कह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मिसाल नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे अबू बकर का शुक्रिया और उनसे मोहब्बत करना हर हमारी उम्मत के हर इंसान पर वाजिब, हर उम्मती पर वाजिब। हदीस शरीफ में आया जो अबू बकर से मोहब्बत करेगा वो मोमिन मुत्तकी होगा और जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा वो फासिक व फाजिर। अबू बकर से बुग़्ज़ रखने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, अबू बकर से मोहब्बत करने वाला जन्नत में जाएगा। क्योंकि मेरे नबी के लिए जो कुर्बानी हजरत अबू, सबकी कुर्बानी अलग अलग, लेकिन हजरत अबू बकर की कुर्बानी की कोई मिसाल नहीं। तो हमें आपको चाहिए कि हम नबी के जितने जानशीन हैं, जितने सहाबा हैं, जितने अहले बैत हैं, हम सबसे मोहब्बत करें और ऐसी मोहब्बत करें जैसे हमारे अकाबरीन ने हमें मोहब्बत का दर्स दिया।
हम उनके एहसानात को माने। हुजूर के विसाल के बाद इस उम्मत को संभालने वाली अगर कोई जात थी तो वो अबू बकर की जात थी। और अबू बकर वही करते थे जो मेरा नबी चाहता था। यकीन मानो आप हजरत अबू बकर की सीरत का मुताला करेंगे, आंखें आपकी फटी की फटी रह जाएंगी कि दुनिया में कितने भी बड़ी मोहब्बतें मशहूर हैं। लैला मजनू की, शीरी फरहाद की मोहब्बतें हैं, हर तरीके की मोहब्बत है, लेकिन जो सहाबा ने नबी से मोहब्बत की ऐसी कोई मोहब्बत की मिसाल नहीं है। और वो मोहब्बत ऐसी थी जो दुनिया में काम आने वाली भी थी और आखिरत में भी काम आने वाली। मोहब्बत का एक आखिरी वाक़या आपको बताएं, सहाबा की मोहब्बत देखें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिंजा घर में गए तो हजरत रबिया खड़े थे बाहर। हजरत रबिया ने सोचा कि हुजूर इस्तिंजे से फारिग होंगे, हो सकता है हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू फरमाए। तो उन्होंने पानी वगैरह लाके रख दिया हजरत रबिया ने। ये अदब भी यही कहता है। बिगैर हुजूर के कहे हजरत रबिया ने पानी भर के रख दिया कि मेरे हुजूर तशरीफ लाएंगे, वुजू फरमाएंगे। मेरा नबी तशरीफ लाया, देखा पानी भरा है, मेरा नबी का दिल खुश हो गया। और इतना खुश हुआ हजरत रबिया के इस अमल से, इस काम से। हुजूर फरमाते हैं रबिया जो मांगना हो मांग लो। देखें आप, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा काम, लेकिन क्या फरमाते हैं रबिया जो मांगना हो मांग लो। और लेकिन देखें देने वाला जब मौजूद था, हजरत रबिया को भी मालूम था कि देने वाला आखिर कौन है, इससे क्या लिया जा सकता है। और मांगने वाले की भी अक्ल देखें आप होते दुनिया की दौलत मांग लेते, प्लाट मांग लेते, दुनिया के माल मांग लेते, लेकिन हजरत रबिया पे कुर्बान जाओ। हजरत रबिया क्या फरमाते हैं, जब मांगने की बात आई, देने वाला मालूम है कि जो दुनिया की हर दौलत दे सकता है, दुनिया व आखिरत के खजाने जिसके हाथ में हो, जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। हुजूर बहरुल इरफान फरमाते हैं उनसे बढ़कर कोई आफाक कहां देता है, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहां देता है। देखें आप, हजरत रबिया को भी मालूम है कि देने वाला कौन, लेकिन मांगते क्या है। हमारी आपकी अकलें वहां तक नहीं पहुंचेंगी जो हजरत रबिया ने मांगा। क्या कहा हजरत रबिया ने, कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। जन्नत नहीं मांगी सिर्फ, हजरत रबिया को मालूम था जिसकी गुलामी में है जन्नत तो हमें मिलना है, लेकिन क्यों ना उस आका का पड़ोस मांग लिया जाए जो सबसे बड़ी दौलत। नबी से बढ़ के क्या होगा। नबी से बढ़कर क्या होगा। खुशनसीब वही जाते थे। सहाबा को सहाबी का जो लक़ब मिला कोई उनके अमल की बुनियाद पर नहीं मिला, उनकी नमाजों की बुनियाद पर नहीं मिला, समझे। सोहबते रसूल ईमान की हालत में जो उन्होंने नबी को देखा, उस देखने का सदका ऐसा मिला कि गौसे आजम भी एक अदना सहाबी के मकामों मर्तबे पे नहीं। लाख दुनिया में कोई इबादत गुजार हो जो जिंदगी भर इबादत करे, अल्लाह ताला 1-2 लाख साल की भी उम्र उसे दे दे, लेकिन एक अदना से सहाबी के मर्तबे पे नहीं पहुंच सकता। सोहबते रसूल ने उनको कहां पहुंचा दिया। तो आप देखें हजरत रबिया ने क्या मांगा, या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। और हुजूर ने यह नहीं कहा कि रबिया ये हमारे हाथ में नहीं, रबिया को मालूम था देने वाला कौन है। तो आज जो मांगना हो मांग लो। हजरत रबिया ने क्या मांगा, आखिरत की सबसे बड़ी दौलत। हम बस आखिरी बात आपसे कहेंगे, हमें दुनिया के हर इंसान से मोहब्बत, भाई है उससे भी मोहब्बत होती, वालिदैन उनसे भी मोहब्बत होती, रिश्तेदार उनसे भी मोहब्बत होती, अहलो अयाल उनसे भी मोहब्बत होती।
सबकी मोहब्बत होना चाहिए, हमें होती भी है, लेकिन याद रखो कि सारी मोहब्बतें हमारी दुनिया में रह जाएंगी। मोहब्बत करना हो तो अपने नबी से मोहब्बत कर लो जो जन्नत तक काम आए। मोहब्बत करना हो तो उनसे मोहब्बत करो जो यकीनन मोहब्बत के लायक हैं। अल्लाह ने जिसकी किसी मामले में कोई मिसाल ही नहीं देते। नबी का हुस्न बेमिसाल, नबी का किरदार बेमिसाल, नबी का अखलाक बेमिसाल, नबी की गुफ्तार बेमिसाल। अरे नबी का तो जो कुछ मामला था वो मिसाल था, लेकिन हजरत नबी का शहर बेमिसाल है, नबी की गलियां बेमिसाल है। अरे नबी के उस शहर को देखो, नबी की वो मस्जिद बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ वहां तो समझे। मदीना ही जहाँ है, मदीना ही ईमान, कहूँ तुमसे क्या है वक़ारे मदीना। मदीना पढ़े ये, मदीना लिखे ये, हो कौलो अमल सब शियारे मदीना। दुनिया में जाने वाले और भी मुल्कों में जाते हैं, लेकिन कोई शान से जाता है जिस शान से लोग मदीना जाते हैं, जिस शान से लोग मदीना जाते हैं। कोई इंसान किसी आम इंसान का जिंदगी भर नहीं हाथ चूम सकता है, लेकिन जब वो मदीना जाता है तो इंसान को मजबूर होकर उसके हाथों को बोसा देना, उसके आंखों को बोसा देना पड़ता है। ये आंखें कोई दुनिया की और इमारतें नहीं देख के आई हैं, इन आंखों ने रोज़े रसूल को देखा है, गुंबदे खजरा को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये महफिल हजरत अबू बकर की, हजरत अबू बकर की किस्मत समझे। सादैन का क़िरान है पहलुए माह में, समझे। आला हजरत क्या फरमाते हैं, पहलुए जलवा गाह आती को उम्र की। हजरत अबू बकर की किस्मत, जब हुजूर को सलाम पेश करने लोग जाते हैं तो हुजूर के बाद जो सबसे पहला सलाम जाता है वो अबू बकर को जाता है। हमारी आपकी किस्मत है कि हम उनके नाम से इस महफिल को सजाया। यकीनन हम मुबारकबाद देंगे मौलाना अजीम, मौलाना ज़ीशान आफाकी को, उनके रफ़क़ा को, और हम सब पे ज़रूरी है कि हम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से महफिल को सजाएं, क्योंकि उनका हम पर हुजूर के बाद सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसके बारे में मेरा नबी कहता हो कि मैंने सबके एहसानों का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर। हजरत अबू बकर की वो जात है, मेरा नबी फरमाता है कि सबसे पहले मेरी उम्मत में जो जन्नत में जाएगा वो अबू बकर होगा। मेरी उम्मत में जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा वो अबू बकर होगा, और जन्नत का हर दरवाजा जिसे बुलाएगा वो अबू बकर होगा। हुजूर के बाद हर चीज मोहब्बत जिस पे फख्र करे वो अबू बकर, इश्क जिस पे फख्र करे वो अबू बकर, समझे। कुर्बानी जिस पे फख्र करे वो अबू बकर, गुलामी जिस पे फख्र करे वो अबू बकर, और वो माल भी फख्र करता होगा जो माल अबू बकर ने हुजूर की राह में कुर्बान कर दिया। सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं शब हिजरत जिस दिन मेरे नबी ने मुझे हिजरत की खबर दी कि अबू बकर एक दिन हिजरत करना है, तो उस दिन से मैंने किसी भी रात अपनी पीठ को जमीन पे नहीं लगाया। पूरी रात हजरत अबू बकर दरवाजे पे खड़े रहते थे, पता नहीं कब मेरा नबी आवाज दे और मैं अगर सो रहा होऊंगा तो मेरे नबी को तकलीफ होगी। पूरी रात अबू बकर दरवाजे पे खड़े होकर अपने नबी का इंतजार करते रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर नबी ने कैसा रंग चढ़ाया, कैसा रंग चढ़ाया, देखें आप 3 दिन उस गारे सौर में क्या होता रहा, समझे। जो एक मुरीद के लिए जरूरी है सोहबत शेख, समझे। 3 दिन जो सोहबत रही, उस सोहबत ने अबू बकर को ऐसा किया कि जब मदीना पहुंचे हजरत अबू बकर, तो अंसारे मदीना, मदीने के लोग जिन्होंने हुजूर को देखा नहीं था, वो जब हुजूर की बारगाह में आते थे तो वो अबू बकर को भी देख रहे थे, हुजूर को भी देख रहे थे, लेकिन वो हुजूर को नहीं, वो जाते थे, वो अबू बकर को हुजूर समझते। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि मैं खड़े होकर ऐलान कर रहा था, अरे मैं तो गुलाम हूँ, ये मेरे आका।
ऐसा मेरे नबी ने रंग चढ़ाया हजरत अबू बकर पे कि अंसारे मदीना पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन अबू बकर है कौन हुजूर। समझे? उससे अच्छी सोहबत कौन सी होगी दुनिया में? किसकी सोहबत थी? उसकी सोहबत थी जिसकी रिजा खुदाए ताला चाहता। समझे? जिसको राजी करना। मेरा रब फरमाता है महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओ, कि तुम राजी हो जाओगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं कि जब तक मैं अपने एक एक उम्मती को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा तब तक मैं राजी नहीं। हुजूर की मोहब्बत देखें, अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते थे। हुजूर फरमाते हैं जब तक मेरा एक एक उम्मती जहन्नम में रहेगा तब तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने ऐसे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। अल्लाह ने ऐसों का गुलाम बनाया, ऐसों से मोहब्बत करने वाला बनाया। हम इस गुलामी पे फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह ताला इन्हीं की मोहब्बत में हमें मौत दे दे तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी कब्र भी कामयाब। हजरत अबू बकर और हम नक्शबंदियों पे तो उनका डबल एहसान है। समझे? एक तो उम्मत के हिसाब से अबू बकर का एहसान और फिर सिलसिले के हिसाब से भी उनका एहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हर एक को हजरत अबू बकर का चर्चा करना चाहिए। हजरत अबू बकर का यौम विसाल आए तो उनका चर्चा करो, उमर का यौम विसाल आए तो उनका चर्चा करो, हजरत उस्मान गनी का आए तो उनका चर्चा करो, मौला अली का आए तो उनका चर्चा करो। नबी मेरा नबी बेमिसाल, मेरे नबी के सारे सहाबा बेमिसाल, मेरे नबी के अहले बैत बेमिसाल, मेरे नबी के सहाबा अहले बैत तो बेमिसाल है, मेरे नबी के गुलाम भी बेमिसाल। अल्लाह वाले जितने सब बेमिसाल। और हम भी अपने अगर किरदार पे थोड़ी नजर डाल लें, हम अपने आप को भी अच्छा बना लें, यकीनन हुजूर की उम्मत भी बेमिसाल है। लेकिन थोड़ा हम अपने आका का रंग ढंग अगर अपने अंदर शामिल कर लें तो आज के दौर के सबसे बेमिसाल हम बदले अपने आप को, हम हक अदा करें अपने नबी की गुलामी का। और लोग कहने पे मजबूर हो जाएं ये किसी ऐरे गैरे का गुलाम नहीं, ये मदीने के ताजदार का, अल्लाह के महबूब आजम का गुलाम। जब लोग कहे कि जब इस गुलाम का ये हाल है तो इसके आका का। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। अभी हमारे बाद आपको बेहतरीन कलाम हज़रत मौलाना अबुल कैस साहब का सुनना है, उसके बाद बेहतरीन खिताब हज़रत मौलाना आसिफ रजा का सुनना है। और भी लोग आएंगे, मेरे सामने मजबूरी है क्योंकि मुझे एक साहब उम्रे पे जा रहे हैं तो उनके प्रोग्राम में शामिल होना, बस थोड़ी देर उनका भी प्रोग्राम चलना है, मल्हारपुर तक जाना है।